हेलो, नमस्कार बच्चों। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन कल मैंने बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। अर्थात प्रेपोजिशन वे शब्द हैं जो अपने से पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को सुनिश्चित करते हैं। तो हमने कल यानी पहले वाले वीडियो में प्लेस प्रेपोजिशन पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे टाइम प्रेपोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, प्लेस प्रेपोजिशन यानी स्थान से पहले उपयुक्त होने वाले प्रेपोजिशन, और टाइम प्रेपोजिशन जो समय से पहले आते हैं यानी जिसका प्रयोग हम टाइम से पहले करते हैं वो है टाइम प्रेपोजिशन। तो टाइम प्रेपोजिशन हमने इसको सरल तरीके से पढ़ने के लिए जोड़े बना करके यहाँ लिख दिया है। तो पहला जोड़ा है एट, इन, ऑन का, दूसरा जोड़ा बनाया हमने फ्रॉम टू का, तीसरा जोड़ा बनाया सिंस, फॉर का, चौथा विद इन और बाई का, और पांचवा आफ्टर, बिफोर का। और भी हैं ऐसे हमारे और भी टाइम प्रेपोजिशन है, पर ये खास हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो एट, इन, ऑन में देखिए बताना चाहूँगा कि पहला जोड़ा हम यहाँ पढ़ेंगे एट, इन, ऑन का। एट, इन, ऑन, एट का प्रयोग छोटे समय बिंदु का मतलब जैसे घड़ी का समय वहाँ करेंगे, ठीक है। घड़ी के समय से पहले करेंगे और नून और नाइट से पहले करेंगे, नून और नाइट से पहले एट लगाएंगे, ठीक है। और इनका प्रयोग इन थोड़ा बड़ा है तो ऑन का पहले ले लो। ऑन का प्रयोग हम करेंगे वार, त्योहार और तारीख से पहले, वार, त्योहार, तारीख से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। और इनका प्रयोग करेंगे माह के नाम से पहले, माह के नाम से पहले और सन से पहले, ठीक है। अब ऐसा ही हमारा कल एक बार हमने टेंस में पढ़ा था सिंस फॉर का प्रयोग, सिंस फॉर दोनों का जो अर्थ होगा वो होता है से, दोनों का अर्थ से होता है, जबकि यहाँ पर या में हो जाता है, इनका पर भी हो जाता है और में भी हो जाता है, ठीक है। और इनका सिंस फॉर का से होता है। तो देखिए सिंस का हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यानी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या शामिल है? इसमें घड़ी का समय भी शामिल है, और इसमें पहर भी शामिल है। पहर का नाम आते ही इनका प्रयोग मॉर्निंग और इवनिंग से पहले भी करते हैं हम, मॉर्निंग और इवनिंग से पहले इन लगाते हैं। और यहाँ भी पहर कंडीशन देखी जाएगी कि यहाँ मॉर्निंग इवनिंग से पहले सिंस फॉर आएगा या एट, इन आएगा, वो देखेंगे। घड़ी का समय, पहर, वार, तारीख, ये मैंने आपको टेंस के दौरान बताए थे। तो जो फिक्स टाइम है वहाँ सिंस, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें संख्या आती है 1 2 3 4 5 वगैरह, और उसके बाद सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह, सप्ताह वगैरह जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है दोनों में फर्क है कि आपको ये देखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन या हैड बीन या मस्ट, शैल या विल हैव बीन, मैं अधिक प्राय बता रहा हूँ कि प्राय अगर ये आते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये आती हैं
तो समय से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें, ठीक। और ये नहीं आते हैं तो ऐसे समय से पहले हम एट, इन, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहां, जैसे राधा गेट्स अप 7 o'clock। दूसरा है राधा हैज बीन सिंगिंग 7 o'clock। आप देखिए इसमें भी 7 o'clock घड़ी का समय, इसमें भी 7 o'clock घड़ी का समय है, परंतु पहले वाले वाक्य में हैज बीन हैव बीन नहीं है, दूसरे वाले वाक्य में हैज बीन आया है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जहाँ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन आता है तो वहाँ हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे समय से पहले। और यदि ये नहीं आता है तो एट, इन, ऑन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए, तो हैज बीन हैव बीन आ गया, तो हैज बीन हैव बीन आ गया तो सिंस फॉर लगाएंगे। तो ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम में घड़ी का समय है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, सिंस। यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे हम, सिंस भरेंगे, ठीक है। जबकि दूसरा सेंटेंस देखिए आप, राधा गेट्स अप 7 o'clock, यहाँ सिंस फॉर का नहीं लगाएंगे, सिंस फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हैज बीन हैव बीन नहीं है। यहाँ एट का प्रयोग करेंगे, घड़ी के समय से पहले किसका प्रयोग करेंगे, एट का। तो हो जाएगा राधा गेट्स अप एट 7 o'clock। क्लियर। अब मैं 2-3 उदाहरण और दे रहा हूं, आप इन उदाहरणों को उधार ले में देखिए। आई वेंट टू मार्केट मंडे। और दूसरा है सी हैज बीन गोइंग टू मार्केट मंडे। आप देखिए इसमें भी मंडे से पहले प्रेपोजिशन लगाना है और इसमें भी मंडे से पहले प्रेपोजिशन लगाना है। तो यहां देखिए आप क्या लगाएंगे, मंडे क्या है, वार का नाम है और वैसे पॉइंट ऑफ टाइम भी है। तो यहां देखिए आप हैज बीन आया है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, वार क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। जबकि इसमें हैज बीन हैव बीन वगैरह नहीं है तो ऐसे में क्या जाएगा, वार त्योहार तारीख से पहले ऑन आ जाएगा, ऑन मंडे। ठीक है। अब और उदाहरण लेते हैं। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है सी मेट मी द मॉर्निंग। तो देखिए क्या क्या लगाएंगे आप सोचिए, इसमें भी मॉर्निंग है और इसमें भी मॉर्निंग ही है। ठीक है। तो आप क्या प्रयोग करेंगे, इसमें हैज बीन आया है, इसमें नहीं है, इसमें साधारण है। तो हैज बीन हैव बीन आ जाए तो सिंस फॉर लगाना है, ध्यान रखें। तो क्या जाएगा, सिंस। जबकि दूसरा सेंटेंस शी मेट मी द मॉर्निंग, तो क्या जाएगा, मॉर्निंग और इवनिंग से पहले इन का प्रयोग आ जाएगा, इन द मॉर्निंग। क्लियर। तो ये तो था एट, इन, ऑन का और सिंस फॉर का प्रयोग। अब मैं आपको दूसरा जोड़ा फ्रॉम टू ये बताऊंगा। देखिए बच्चों, फ्रॉम से, फ्रॉम मीन क्या होता है, से। टू मीन क्या होता है, तक। सीधी सी बात है। क्या होता है इसमें, कार्य शुरू करने के समय बिंदु से पहले
वापस सुनना, कार्य शुरू करने वाले समय बिंदु से पहले फ्रॉम, यानी यहां कार्य शुरू होता है, ठीक, और इसमें कार्य समाप्त होता है। जैसे सी प्लेज ब्लैंक्स मॉर्निंग इवनिंग। तो आप देखिए इसमें खेलने का कार्य करती है मॉर्निंग से इवनिंग, तो इसमें क्या जाएगा, शुरू कब करती है वो मॉर्निंग में, खत्म कब करती है इवनिंग में। तो शुरू करने वाले समय बिंदु से पहले क्या लगाएंगे, फ्रॉम। समाप्त, कार्य समाप्त वाले बिंदु से पहले टू। क्लियर, ये फ्रॉम टू का। सिंस फॉर का मैंने अभी आपको बता ही दिया है। विद इन और बाई, विद इन का मतलब क्या होता है, विद इन के अंदर, अंदर के अंदर, अंदर का मतलब होता है कोई समय सीमा होती है, उसके अंदर अंदर ये काम करना है। तो वो फॉर के साथ हैज बीन हैव बीन आता है तो फॉर लगाएंगे, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम में, और नहीं आए तो विद इन। जैसे आई विल कंप्लीट माई होमवर्क ब्लैंक है ये 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, परंतु हैज बीन हैव बीन यहाँ पर नहीं है, हैज बीन हैव बीन हैड बीन ये नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर विद इन लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ सिंस फॉर होता, वो हैज बीन हैव बीन वगैरह होता तो सिंस फॉर लगाते। जैसे सी हैड बीन प्लेइंग 2 आवर्स, तो यहां पर क्या जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाई, बाई का मतलब होता है तक, बाई मीन क्या होता है, तक। तक मतलब अधिकांशतः ये फ्यूचर टाइम से पहले यूज आती है, भविष्य काल, ठीक, कि इतने समय तक ये काम अपने को कंप्लीट करना है। जैसे कि, और इसमें बाई वाले वाक्य में अधिकांश जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अधिकांश बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं, अधिकांश हेल्पिंग वर्ब मस्ट होगी, या शैल विल हैव होगी, शैल या विल प्लस हैव ये होगी, ठीक है। जैसे यू मस्ट पे योर फीस नेक्स्ट मंडे। क्या कह रहा है कि आपको अपनी फीस नेक्स्ट मंडे तक जमा करानी है, तो बाई नेक्स्ट मंडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई नेक्स्ट मंडे। और ऐसा ही जैसे शैल विल हैव वाला एक सेंटेंस लेते हैं कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई दिस इवनिंग, दिस। तो यहां देखिए आप कि मैं आज शाम तक मेरा काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो अधिकांश शैल है विल है हो या मस्ट हो, तो भविष्य के समय से पहले हमें को बाई का प्रयोग करना है। अब है अगला बिंदु हमारा आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर, तो आफ्टर और बिफोर का प्रयोग कैसे करेंगे, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी से पहले, ठीक, बहुत ही सरल है। आफ्टर यानी के बाद और बिफोर यानी से पहले। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कंडीशन देखनी पड़ेगी, आई गेट अप द सनराइज। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सूर्योदय के पहले उठते हो या बाद में उठते हो। पहले उठते हो तो आपको क्या भरना पड़ेगा, बिफोर। बाद में उठते हो तो आपको क्या भरना पड़ेगा, आफ्टर। ये तो आपको कंडीशन वहाँ सेंटेंस की देखनी होगी।
और इस प्रकार से आपको ये टाइम प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। अगले वीडियो में हम अदर या फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।